हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं विके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पिछले क्लास में कुछ बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़े थे, आज भी बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धि के परीक्षण। बुद्धि के परीक्षण पे चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्तिगत होता है और दूसरा सामूहिक होता है। तो व्यक्तिगत में और सामूहिक में क्या सब होता है, तो देखिए, एक हो गया आपको व्यक्तिगत और दूसरा आपको सामूहिक। सामूहिक तो व्यक्तिगत दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको शाब्दिक और दूसरा आपको अशाब्दिक होता है। पहला आपको शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक होता है। तो अशाब्दिक में कौन कौन होता है? अनपढ़ व्यक्ति होता है। अनपढ़ व्यक्ति, जो अनपढ़ है, जो गूंगे है और जो बहरे है। जो बहरे है। सामूहिक की अगर बात करते हैं तो सामूहिक भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है। अगर सामूहिक की अगर बात करते हैं तो सामूहिक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। शाब्दिक होते हैं और अशाब्दिक होते हैं। ठीक। और इस मतलब बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने 1905 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण किया था। अल्फ्रेड बिने ने क्या किया था? तो 1905 ईस्वी में दोस्तों क्या किए थे? बुद्धि परीक्षण किए थे। और उन्होंने संशोधन किया था। तो फर्स्ट संशोधन की अगर बात करें, अगर फर्स्ट संशोधन की बात करते हैं तो 1908 ईस्वी में प्रथम संशोधन 1908 ईस्वी में द्वितीय संशोधन 1911 ईस्वी में। अगर प्रथम संशोधन की बात करते हैं तो 1908 ईस्वी में, और द्वितीय संशोधन की बात करते हैं तो कितना हुआ था? 1908 ईस्वी में। सॉरी, प्रथम 1908, द्वितीय संशोधन 1911 ईस्वी में क्या था। और टर्मन ने भी बुद्धि परीक्षण किया था। तो टर्मन ने बुद्धि परीक्षण कब किए थे? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में टर्मन 1916 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण किया था। और ये कितने वर्ष के बालकों पर किया था? 22 वर्ष के बालकों पर किया था। 22 वर्ष के बालकों पर किया था। 22 वर्ष के बालकों पर किया था टर्मन के द्वारा बुद्धि परीक्षण। चलिए दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते ले लीजिए।
ले लिए होंगे। अब स्टैनफोर्ड बीने का स्केल परीक्षण पर चर्चा करते हैं। यह भी बुद्धि परीक्षण ही है। स्टैनफोर्ड बीने का स्केल परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने का स्केल परीक्षण, और इसमें उन्होंने बुद्धि परीक्षण में जितनी कमी हुई सभी कमी को दूर कर, दोष को दूर कर उन्होंने क्या किया, तो बुद्धि परीक्षण तैयार किया। कब? 1916 ईस्वी में। और उन्होंने कितने 5 से 14 वर्ष के बच्चों पर उन्होंने क्या किया, बुद्धि परीक्षण किया। सबसे पहले क्या किया, उन्होंने बुद्धि परीक्षण की कमियों दोष को दूर किया। बुद्धि परीक्षण के दोष को दूर किया। बुद्धि परीक्षण के दोष को दूर किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, और कब क्या बुद्धि परीक्षण अपना उन्होंने 1916 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड ने बुद्धि परीक्षण किया। बुद्धि परीक्षण किया 1916 ईस्वी में। और कितने वर्ष के, 5 से 14 वर्ष के बच्चों पर किया। 5 से 14 वर्ष के बच्चों पर बुद्धि परीक्षण किया। बुद्धि परीक्षण किया। 5 से 14 वर्ष के बच्चों पर उन्होंने क्या किया, तो बुद्धि परीक्षण किया। ठीक। और पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। पोर्टियस आप बात करते हैं, पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। देखिए दोस्तों, भूल भुलैया तो जानते हैं सब, कहीं भी जाइएगा तो एक ही जैसे सामान एक ही जैसे लगेगा, तो ये क्या है, भूल भुलैया है। आप कहीं भी जाते हैं तो सामान जैसे लगता है, एक जैसे लगता है, तो ये भूल भुलैया है। तो इसको तैयार कब किया था, 1924 ईस्वी में। इसको तैयार 1924 ईस्वी में किया। कब किया तैयार दोस्तों, 1924 ईस्वी में उन्होंने इसको तैयार किया। कब क्या, 1924 ईस्वी में। और 3 से 14 साल के बच्चों पर उन्होंने परीक्षण किया। और 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण किया। 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर उन्होंने क्या किया, तो बुद्धि परीक्षण किया आपको। और उसके बाद क्या किया, कागज के अनेक भूल भुलैया कागज पर अनेक भूल भुलैया बनाए। ठीक, कागज पर उन्होंने क्या किया था, अनेक भूल भुलैया बनाइए। ये पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण है, तैयार 1924 ईस्वी में किया है। और 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण किया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे।
अब अलेक्जेंडर का पासा बुद्धि पर चर्चा करते हैं। अलेक्जेंडर का पासा बुद्धि परीक्षण। अलेक्जेंडर का पासा बुद्धि परीक्षण। अलेक्जेंडर का पासा बुद्धि परीक्षण। पासा तो आप लोग जानते ही है। और इसके निर्माण किसने किया था? निर्माण की अगर बात करते हैं तो निर्माण अलेक्जेंडर ने किया था। निर्माण अलेक्जेंडर ने किया था। अगर निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था दोस्तों। कब किया था? तो 1932 ईस्वी में। कब किया था? 1932 ईस्वी में। अगर कब की बात करते हैं तो कब? 1932 ईस्वी में। पासा बुद्धि परीक्षण कब क्या था? अगर कब की बात करते हैं 1932 ईस्वी में दोस्तों। लेकिन कितने से कितने साल के बच्चों पर किया? 7 से 18 वर्ष के बालकों पर उन्होंने किया था। और इसमें क्या हो जाए? शिक्षित अशिक्षित दोनों श्रेष्ठ होते हैं। ठीक, 7 से 18 वर्ष के बालकों पर। 7 से 18 वर्ष के बालकों पर। और इसमें क्या होता दोस्तों? शिक्षित रहता, वो भी शिक्षित और अशिक्षित। अशिक्षित क्या होते हैं? दोनों श्रेष्ठ होते हैं। शिक्षित भी श्रेष्ठ आ सकता है और अशिक्षित भी श्रेष्ठ आ सकते हैं। दोनों क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। शिक्षित और अशिक्षित भी क्या होता है? दोनों क्या होते हैं मित्रों? दोनों श्रेष्ठ होते हैं। शिक्षित और अशिक्षित दोनों श्रेष्ठ होते हैं। तो अलेक्जेंडर का पासा बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। निर्माण अलेक्जेंडर कब क्या था? 1932 ईस्वी में। 7 से 18 वर्ष के बालकों पर किया। पर और शिक्षित अशिक्षित दोनों श्रेष्ठ होते हैं। मतलब ये जो पासा बुद्धि जो है वो शिक्षित भी श्रेष्ठ आ सकते हैं और अशिक्षित भी आ सकते हैं। दोनों आ सकते हैं। अब दोस्तों अब अगला चर्चा करते हैं भाटिया बुद्धि परीक्षण, जो हिंदुस्तान के मनोवैज्ञानिक थे। चलिए भाटिया बुद्धि परीक्षण पर आप क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। भाटिया भाटिया बुद्धि परीक्षण। अब भाटिया बुद्धि परीक्षण क्या है उस पर क्या करते हैं दोस्तों? हम चर्चा कर लेते हैं। और मतलब इस भाटिया बुद्धि परीक्षण किसने किया था? चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा किया गया था। यह बुद्धि परीक्षण किसने किया था? चंद्रमोहन। अगर भाटिया बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो यह बुद्धि परीक्षण चंद्रमोहन भाटिया ने किया। चंद्रमोहन भाटिया ने किया। अगर इस बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं कब किया था तो कब अगर चर्चा करते हैं तो 1955 ईस्वी में। अगर कब की बात करते हैं तो 1955 ईस्वी में यह बुद्धि परीक्षण किया था भाटिया ने। ठीक, और उन्होंने इसमें उन्होंने 5 टेस्ट लिए। ठीक, और इसमें उन्होंने कितने टेस्ट किए? 5 टेस्ट किए। और जिसमें क्या था? शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्ति थे। और इसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्ति थे। शिक्षित और अशिक्षित
अशिक्षित की बात करते हैं तो दोस्तों क्या थे, शिक्षित और अशिक्षित दोनों इसमें व्यक्ति थे। तो यह बुद्धि परीक्षण जो आपको आज चंद्रमोहन भाटिया ने किया, कब किया, 1955 ईस्वी में। इसमें दोस्तों कितने टेस्ट होते हैं, 5 टेस्ट होते हैं। और उन्होंने क्या थे, शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्तियों पर उन्होंने क्या कहते ये बुद्धि किए थे। शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्ति, शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्तियों पर किए थे। शिक्षित और अशिक्षित दोनों यह बुद्धि परीक्षण शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्तियों पर किए थे। और उन्होंने क्या कहा था, 10 वर्ष के बालकों को, 10 वर्ष के बालकों को 10 प्रश्न आना चाहिए, 10 प्रश्न आना चाहिए। और 10 वर्ष के बालकों को 10 प्रश्न आना चाहिए। और उस 10 वर्ष को उन्होंने एक खास नाम रखा, और उस खास नाम का था बेसल वर्ष। 10 वर्ष के बालकों के क्या रखा, खास नाम रखा। और उस 10 वर्ष के बालकों को, उस वर्ष को क्या कहा जाता है, उस वर्ष को बेसल वर्ष कहा जाता है। बेसल वर्ष कहा जाता है। अगर 10 वर्ष के बालकों को 10 प्रश्न आना चाहिए तो उस वर्ष के बालकों, उस वर्ष को बेसल वर्ष कहा जाता है। और जब कोई बालक अपने आयु में प्रश्न हल नहीं कर पाता है तो वह टर्मिनल वर्ष कहलाता है। मतलब ये मान लीजिए 10 वर्ष के बालकों पर 10 प्रश्न आना चाहिए, 10 प्रश्न आना चाहिए, और उस वर्ष को बेसल वर्ष कहा जाता है। अगर बालक 10 वर्ष का बालक है, उसको 10 प्रश्न नहीं आता है तो उस वर्ष को क्या कहा जाता है, टर्मिनल वर्ष। उस वर्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों, टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। तो उस वर्ष को क्या कहा जाता है, टर्मिनल वर्ष। जब कोई बालक को अपने आयु पर प्रश्न नहीं आता है तो उस वर्ष को क्या कहा जाता है, टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। जब कोई बालक को, जब कोई बालक को अपने आयु पर, अपने आयु पर कोई प्रश्न नहीं आता है, अपने आयु पर प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न को नहीं हल कर पाता है, प्रश्न नहीं आता है, आता है और उसे हल नहीं कर पाता है, और इसे लिख देते हैं दोस्तों, और उसे हल नहीं कर पाता है तो उस वर्ष को टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। उस वर्ष को टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। उस वर्ष को टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। उस वर्ष को दोस्तों क्या कहा जाता है, टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। तो ये बुद्धि परीक्षण जो किया गया था ये चंद्रमोहन भाटिया ने किया। कब किया, 1955। 5 टेस्ट किए और शिक्षित अशिक्षित दोनों व्यक्तियों पर किए, और 10 वर्ष के बालकों पर 10 प्रश्न आना चाहिए। उस वर्ष को बेसल वर्ष कहा जाता है। जब कोई बालक को उस वर्ष पर प्रश्न नहीं आता है तो उसे क्या कहा जाता है, या हल नहीं कर पाता है, उसे क्या कहा जाता है, टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। टर्मिनल वर्ष कहा जाता है।
स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए आप लोग, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। करते हैं तो कौन कौन वैज्ञानिक ये थे? व्यक्तिगत अगर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो बीने के द्वारा स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, बीने के द्वारा क्या किया गया? स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। और दूसरे मनोवैज्ञानिक बार्ट भी क्या किए? बार्ट बुद्धि परीक्षण किए थे, बार्ट के भी द्वारा बुद्धि परीक्षण। बार्ट के बाद अगर चर्चा करते हैं मिनेसूल, इसने भी क्या किए थे? बुद्धि परीक्षण किए थे। इसने भी क्या किए थे दोस्तों? बुद्धि परीक्षण किए थे। मेरिल भी क्या किए थे? मेरिल भी बुद्धि परीक्षण किए थे। और मेरिल के बाद चर्चा करते हैं जेसील, ये भी बुद्धि परीक्षण किए थे। जेसील ये भी क्या किए थे? बुद्धि परीक्षण किए थे। अगर जेसील की बात करते हैं तो ये भी बुद्धि परीक्षण किए थे। अगर हम सामूहिक की बात करते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अगर सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन बुद्धि सब होता है? अगर सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है? आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, इस तरह से होता है। आर्मी अल्फा बुद्धि, इसमें क्या सब होता है आपको? आर्मी अल्फा बुद्धि, आर्मी बीटा बुद्धि, आर्मी बीटा बुद्धि। और अगर बुद्धि की बात करते हैं तो आर्मी जनरल बुद्धि, और बहुलेन एंडरसन बुद्धि, और उसके बाद टर्मिनल ग्रुप बुद्धि, टर्मिनल ग्रुप बुद्धि। आर्मी जनरल बुद्धि, आर्मी जनरल बुद्धि, और उसके बाद टर्मिनल ग्रुप बुद्धि। टर्मिनल ग्रुप बुद्धि। अब उसके बाद गति के बात कर लेते हैं। इसके गति में क्या सब होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए आप लोग। अगर गति की बात करें चलिए, अगर गति का हमें बात करना रहे तो गति में क्या सब होता है? तो गति में दोस्तों क्या होता है? जटिलता समान और उत्तर देने की समय निर्धारित। जटिलता समान उत्तर देने के समय क्या हो जाती है? निर्धारित हो जाता है। जटिलता एवं समान, और इसमें क्या होता है? उत्तर देने की समय
निर्धारित होती है। उत्तर देने के समय क्या होती है? निर्धारित होती है। ये गति हो गया। अगर क्रियात्मक बात करते हैं तो क्रियात्मक, अगर क्रियात्मक दोस्तों क्या करते हैं, अगर क्रियात्मक की बात करते हैं तो क्रियात्मक क्या में क्या सब होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। और क्रियात्मक में क्या था? फॉर्म, बोर्ड, पोर्टस, गेज, क्यूब, अलेक्जेंडर भाटिया टेस्ट। अगर दोस्तों अगर इसमें अगर हम क्रियात्मक की बात करते हैं, अगर क्रियात्मक की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? क्रियात्मक फॉर्म, बोर्ड, पोर्टस या मेज, क्यूब, अलेक्जेंडर भाटिया टेस्ट। अगर क्रियात्मक की बात अगर हम कर ले तो क्रियात्मक क्या हो जाता है? फॉर्म, बोर्ड, पोर्टस, फॉर्म, बोर्ड, पोर्टस, फॉर्म, बोर्ड, पोर्टस, फॉर्म, बोर्ड, पोर्टस, बोर्ड, फॉर्म, बोर्ड, पोर्टस, मेज, क्यूब, अलेक्जेंडर भाटिया टेस्ट। मेज, क्यूब, अलेक्जेंडर भाटिया टेस्ट। अलेक्जेंडर भाटिया टेस्ट। ये आपका क्या हो गया? क्रियात्मक हो गया। तो आपको ये गति में क्या जटिलता एवं समान होता है और उत्तर देने की समय निर्धारित होती है। और क्रियात्मक की अगर बात करते हैं तो क्रियात्मक में क्या हो जाता है? फॉर्म, बोर्ड, पोर्टस, मेज, क्यूब, अलेक्जेंडर भाटिया टेस्ट, ये आपको हो जाता है। तो मित्रों स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, आप रहने दीजिए और प्लीज इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।